Hi, this is Ranchal Puri on Spotify with Taza Talks. In this exclusive episode of Taza Talks podcast, we are in conversation with Manisha Agarwal ji, founder of the Power Shift, a leadership and life coach and engineer. She shares inspiring insight on leadership, personal transformation, and the power of mindset that creates real change. So, welcome, Manisha ji. थैंक यू सो मच आंचल जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हो गई हूँ अभी। आपको इंतजार कराते कराते मैं अच्छी हो गई। कोई बात नहीं है, आजकल वायरल फैल ही रहा है इतना। जी, बिल्कुल। So, Manisha ji, let's start the conversation between both of us. So, the power shift mean इसका क्या रियल एसेंस है और आपकी लाइफ का वो कौन सा मोमेंट था जहां आपने अपनी पावर को लिटरली शिफ्ट किया? सो आंचल, दिस इज अ वेरी वेरी डीप क्वेश्चन। पावर शिफ्ट मेरे लिए सिर्फ एक ब्रांड नेम या एक टैगलाइन नहीं है। इट्स अबाउट एन अवेकनिंग, इट्स अ टर्निंग पॉइंट। ये वो मोमेंट है जब इंसान अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेता है। अक्सर ना हम अपनी लाइफ में खुद ही सपोर्टिंग रोल में जी रहे होते हैं। राइट। कोई और ही हमारा गेम खेल रहा होता है लाइफ का, और हम सपोर्टिंग एक्टर होते हैं अपनी लाइफ की पिक्चर में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रायोरिटीज बन जाती हैं, राइट, एंड अवर ड्रीम्स टेक अ बैक सीट। और जिस दिन ये रियलाइज होता है कि अरे मैं तो सपोर्टिंग कैरेक्टर में नहीं, ये तो मेरी लाइफ की मूवी है, मैं ही तो मेन कैरेक्टर हूँ, मैं ही तो हीरोइन हूँ यहाँ पे या हीरो हूँ यहाँ पे, दैट इज व्हेन पावर शिफ्ट हैपेंस। दैट्स द टर्निंग पॉइंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। और मेरा रियल लाइफ शिफ्ट तब हुआ था जब मेरी लाइफ में बाहर से देखने के लिए सब कुछ बहुत सॉर्टेड दिख रहा था। आई हैड द डिग्रीज, I had the dream job, I had awards, I had designation, I had a beautiful home, a loving, beautiful family. सब कुछ बहुत बढ़िया. But inside there was a dialogue. What is missing? Calendar is perfect, deliverables perfect. पर अंदर से I was exhausted, I was burnt out, I was an emotional disaster. और उस समय I was asking God to help me find my path, and by divine grace I was placed in my mentor's room. तो कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आ सकते, so they send people in your life, right? So in that room I realized that in trying to please everyone I had disconnected with my own self. बहुत पहले कहीं पर, because we play so many roles in our life: mother, wife, sister, daughter, daughter-in-law, employee, team member, leader, that sometimes we forget to take off those masks and really look beneath and beyond all those roles, right? और लाइफ शिफ्ट तब होती है जब आप लोग क्या कहेंगे से मुझे क्या चाहिए पे आते हैं। ब्यूटीफुल आंसर। राइट, और उस दिन मैंने एक इनर यू टर्न लिया, आउटसाइड एक्सपेक्टेशन से इनर अलाइनमेंट की तरफ। हम कहते हैं कि शादी हो गई इसलिए मुझे रुकना पड़ा, बच्चे हो गए इसलिए करियर ब्रेक लेना पड़ा, एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी ट्रू ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, बट देयर कम्स अ मोमेंट इन लाइफ व्हेन यू स्टेप फ्रॉम योर विक्टिम मोड इनटू योर विक्टर मोड and say that no, from today, no more keeping myself at the last. I lead myself first. और ये lead myself first की जो feeling है ना, ये ego से नहीं आती है. This is coming from a place of alignment. So जब आपके thoughts, words
एक्शंस, चॉइसेस सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है. That is when your inner chaos dissolves और एक calm feeling आ जाती है. Decision making भी smooth हो जाती है. Right? That is the point जहाँ दिल और दिमाग का handshake हो जाता है. That is that beautiful moment, and that is the power shift, that alignment, that inner harmony. That was also my true power shift. Okay, but the way जिस तरह से आपने इस आंसर को आंसर ना बनाते हुए कैंडिड कॉन्वर्सेशन बनाया, इट्स अ ब्यूटिफुल वे टू express your thoughts. Yes, because Wonderful. we all go through it. Thank you. So लीडरशिप जनरली सिखाया जाता है, राइट? लेकिन आप कहते हो कि लीडरशिप लाइव्ड होती है, लिव्ड होती है, ठीक है? इसका मतलब है क्या है रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ? थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को. So, Achal, leadership is not about what you preach. It's about what you practice. Leadership कोई कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं है. लीडरशिप कोई डेजिग्नेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी. ट्रू लीडरशिप इज who you are when things are not going your way. The choices that you make, the decisions that you take, the actions that you take at that moment, right? And the behavior that you show, how you treat your people. That is what is true leadership. एक अच्छे दिन पे हम सबको पता होता है कि हमें क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, राइट? जो नहीं समझ में आता है वो chaotic दिन को नहीं समझ में आता है. When things are not going my way, in my favor, when nobody else is clapping for me, then what I'm doing, when things are falling apart, at that moment, how do I behave? When I have to make a decision to choose between my ego and values, what do I choose? Right. That is true leadership. अब एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में आपके बच्चे ने या ऑफिस में किसी टीम मेंबर ने कुछ गलती कर दी और आप फट पड़ने की जगह, हम लोग क्या होता है, हम लोग फट जाते हैं, राइट? गुस्सा करते हैं, ब्लेम करते हैं, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया. उसकी जगह क्या आप गाइडेंस दे पाते हो? दैट इज लीडरशिप, राइट? बिकॉज लीडरशिप इज नॉट अबाउट I will show you who is the boss. It's about let me show you who you can become in this situation. Leadership अपने बारे में तो है ही नहीं. Leadership हमेशा दूसरों के बारे में होती है. जब आप गलती पे नहीं, जब आप ग्रोथ पे फोकस करते हो, that is true leadership. And that is how leadership is lived. जब आपके पास एक बहुत मुश्किल डिसीजन है करने के लिए, right? But you are making that choice, you are making that decision because आपको पता है कि वो decision popular भले ही ना हो, but that is the right way to go for your team. It takes a lot of courage, and bold decisions make leaders. Safe decisions keep them invisible is what I always say. जब आप अपनी values को compromise नहीं कर रहे हो, right? When nobody is watching, even then. Because leadership title नहीं है, leadership एक nature है, आपका temperament है leadership. Right, right, right. And this is why I always say that leadership is lived. It is not something which comes from the title or designation. या आपके अंडर बहुत सारे लोग हैं, टीम है, तो आप लीडर बन गए, ऐसा नहीं है. Absolutely right. मनीषा जी, आप एक इंजीनियर भी रही हैं. Yes. राइट. सो इंजीनियरिंग माइंडसेट ने कोचिंग और लीडरशिप वर्क में आपको क्या एडवांटेज दिया? बहुत सारा. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन.
क्योंकि मैं इंजीनियर रही हूँ ऐसा नहीं है, मैं इंजीनियर ही हूँ एट हार्ट, आई थिंक सो। मतलब मैं कोच हूँ आज, बट वंस एन इंजीनियर ऑलवेज एन इंजीनियर, वी कैन से लाइक दैट। वो आपकी बात सही है, लेकिन अभी आप कोच हैं, तो हम्म। जब आप थी और आज भी हो, तो उसने आपको कैसे, कहाँ सपोर्ट किया? कैसे लगता है आपको? बहुत बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि इंजीनियरिंग में मैंने काफी चीजें सीखी। जस्ट टू मेंशन अ फ्यू, सबसे पहली चीज, न्यू पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स। आज जब हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है, तो वी स्टार्ट टू थिंक कि अरे अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो इतनी बड़ी मुश्किल आ गई। बट इन इंजीनियरिंग आई लर्न दैट प्रॉब्लम इज जस्ट समथिंग जिसका आंसर आपको अभी नहीं पता है। इट डजंट मीन कि आपको कभी नहीं पता चलेगा। एंड दिस वाज अ बिग थिंग फॉर मी टू लर्न, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 5th ग्रेड के बच्चे को, एक ग्रेड के स्टूडेंट को आप 9th ग्रेड का मैथ्स का प्रॉब्लम दे दीजिए सॉल्व करने के लिए, विल द चाइल्ड बी एबल टू सॉल्व? नो। But now the same child has gone to 10th standard. Now will the child be able to solve 9th grade problem? Yes, इजीली। easily. So has the problem changed? No. What has happened is the child has grown. The child's wisdom has expanded. And so the child today knows how to solve it. The same thing happens with us also, even in real life. So this is a very big thing. Another thing that I have seen from my corporate days, कि हम प्रॉब्लम के सिम्टम्स में घूमते रह जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हो रही है, बट आर वी रियली एबल टू रूट कॉज दैट प्रॉब्लम, कि वो कहाँ से आ रही है? तो मैं जब एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल काम करती थी, तो वी यूज टू गेट, कुछ बग आया और उस बग को हम लोग डीबग कर रहे हैं, तो ट्रेस करते करते वी यूज टू फाइंड द रूट कॉज, राइट? सो सिमिलरली इवन नाउ इन कोचिंग आई ट्रेस द थिंग्स टू देयर रूट कॉज, कि पीपल प्लीजिंग का रूट कॉज है क्या है, या परफेक्शनिज्म का ग्लिच आ रहा है, या सेल्फ डाउट का हिडन कोड चल रहा है। So that is how engineering mindset has influenced a lot of things. Engineering ने मुझे machines के बारे में सिखाया, तो coaching ने मुझे humans के बारे में सिखाया, but दोनों ही cases में there is a system that is working. And for humans, this is what I say कि leadership कोई isolated skill नहीं है. There is a system there also. What is the system? Your mindset, your heart set, your soul set, your personality set, all together have to function in a very beautiful, aligned way. Right. So this systems thinking is also coming from my engineering days. So, Manisha ji, when people feel powerless या stuck, right? आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं कि प्रॉब्लम माइंडसेट की है या एनवायरनमेंट की है? प्रॉब्लम माइंडसेट की है या एनवायरनमेंट की है? This is a very very beautiful question, because most of the times we say कि, and I still talk to people who say मेरे mindset में क्या problem है, जो भी problem है environment में है, राइट, यही सुनने को right? मिलता है अक्सर। Yes, more often than not. लेकिन जो स्टकनेस है वो कभी भी ना सरफेस लेवल नहीं होती है. इट इज नॉट अ सरफेस लेवल इशू. Whenever you are feeling stuck, something inside you is trying to tell you that somewhere वो अलाइनमेंट छूट गया है, दिल और दिमाग का हैंडशेक टूट गया है, right? So I look for a couple of things whenever people tell me that they are feeling stuck. First thing is कि पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? Is it like
वो पिक्चर चलती है ना कि पिक्चर तो सेम चल रही है बट कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं. सो द पर्सन इज फीलिंग स्टक इन एवरी सिचुएशन. हर रोल में, हर सिटी में, हर कंपनी में पीपल चेंज जॉब्स एंड स्टिल फील स्टक. सब जगह सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? सो व्हेन दैट हैपेंस, द प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड. Because we carry the same self everywhere we go. राइट. तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा लीडरशिप मिस्टेक क्या होता है? ओवर कंट्रोलिंग, अंडर कम्युनिकेटिंग या सेल्फ डाउट? सभी लीडरशिप मिस्टेक्स हैं. ओवर कंट्रोलिंग से मुझे याद आता है गब्बर सिंह स्टाइल की लीडरशिप, राइट? उससे उससे आपको फियर तो देखने के लिए मिलेगा, पीपल विल बी स्कैर्ड ऑफ यू, बट फॉलोअरशिप नहीं मिलेगी, कनेक्शन नहीं बनेगा. और सेकंड आपने क्या बोला था? सॉरी. सेल्फ डाउट. Self doubt is the biggest mistake, biggest leadership mistake. Self doubt is like that termite. बाहर से तो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है बट अंदर अंदर खोखला कर देता है वो लीडर को. राइट. तो अगर लीडर को अपने ही ऊपर बिलीफ नहीं है, अपने ऊपर ही डाउट्स हैं, तो टीम किसके भरोसे चलेगी? बिल्कुल So सही बात self है. doubt is the biggest leadership mistake. एक लीडर को अपने ऊपर डाउट हो ही नहीं सकता है. They have to have that self belief. एब्सोल्युटली राइट. तो मैम, लाइफ कोचिंग दुनिया में सबसे बड़ा डेफिनेशन फ्लोटिंग है. आपके अकॉर्डिंग एक रियल लाइफ कोच का सबसे बड़ा रोल क्या होता है? This question also I am asked very often कि आप लाइफ कोच हो तो इसका क्या मतलब है, आप हमें सॉल्यूशंस दोगे. एंड समवन इवन आस्क्ड मी कि हाउ कैन यू सॉल्व माय लाइफ्स प्रॉब्लम्स. हाँ, क्वेश्चन तो है ना? और ये क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है कि भाई आपको मेरी लाइफ के बारे में पता ही क्या है कि आप मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगी. पर लोग सोचते हैं कि लाइफ कोच का रोल है कि हम आंसर्स देंगे, बट हमारा रोल आंसर्स देना नहीं है. हमारा रोल है कि हम आपको आपके आंसर से मिलवाएं एज अ कोच. वाओ, नाइस आंसर. कोच आपको आपसे मिलवाता है, उस ट्रू सेल्फ से जो रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पीपल प्लीजिंग, परफेक्शनिज्म, फियर, इन सब के नीचे दब गया है. राइट? योर स्ट्रॉन्ग सेल्फ, योर स्कैर्ड सेल्फ, your ambitious self, your tired self, your emotional self, ये सब आपके पार्ट्स हैं. बट व्हाट डू वी डू? वी स्टार्ट इग्नोरिंग देम. अच्छाई भी है मेरे अंदर, कमजोरियां भी हैं मेरे अंदर, स्ट्रेंथ्स भी हैं, मेरे ट्रिगर्स भी हैं, बट वी स्टॉप सीइंग सम एंड वी फोकस ओनली ऑन अ फ्यू. But a person becomes a whole human being when the person is connected with all of these sides of himself or herself. So कोच आपको परफेक्ट नहीं बनाता, कोच आपको रियल लाइफ, वो होल कंप्लीट इंसान बनने में हेल्प करता है. आपका रियल सेल्फ ही सबसे पावरफुल आपको बनाता है. एंड अ कोच बिलीव्स more in you than you believe in yourself, because I know that you are as whole as I am and we both are completely whole. राइट. एक क्लाइंट आई, इस पे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, एक स्टोरी याद आ रही है कि मेरी एक क्लाइंट ने एक बार मुझसे कहा कि मनीषा, आई एम नॉट कंसिस्टेंट, आई एम नॉट पंक्चुअल. सो आई आस्क्ड हर व्हाई डू यू थिंक सो, एंड शी सेड कि नहीं, since childhood I have never completed things, I leave things in between and I'm not consistent. मैं एक week करती हूँ, दूसरे week नहीं करती हूँ. And I said, for my sessions, you've never missed a single session. You've never been late even a minute for my sessions.
So you are completely consistent and punctual. You've never even asked for a reschedule. So why do you think? And then she started to smile and she said, हाँ, ऐसा तो है. So it is only in certain areas of our life जहाँ हम कभी inconsistent हो जाते हैं, but हम अपने को label कर लेते हैं कि हम inconsistent हैं, हम lazy हैं. I'm lazy, I'm inconsistent. Very often I hear this, I'm lazy, I procrastinate. So what am I doing? I'm only making you meet those parts of you or those areas where you are not the same person, because nobody is the same in all the areas of life. बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर मैं जिस तरह से हमने बात की अभी लीडरशिप की, आप जब वुमेन लीडर्स के साथ काम करती हैं, उनके माइंडसेट में कौन सा कॉमन पैटर्न आपको ब्रेक करवाना पड़ता है? सबसे कॉमन पैटर्न है द गुड गर्ल कंडीशनिंग. Every woman is carrying a very outdated old script. Be good, be perfect. बचपन से हमको सिखाया गया. Don't disappoint people around you. Don't be too loud, right? Don't say no. Don't fail. जितना है उतने में खुश रहो. Be content. And as a result, women people please. Women over apologize. Women over justify. They over explain. They downplay their achievements a lot. और जब ये सब कुछ हमको सिखाया गया, ये सब कुछ हम करने लगे, और उसके बाद they step into the real world. They get into an office or in a workplace and they are suddenly asked, speak boldly, lead teams. अब कन्विंस करो लोगों को, डिसीजंस लो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ड्रीम बिग. अरे करें कैसे, ये तो कभी सीखा ही नहीं. हाँ, क्योंकि ये वो संस्कारों में बांध दिया जाता है। आप यस, लड़की हैं, आप ये नहीं करेंगी, आप वो नहीं करेंगी, राइट? बट जब आप वर्क प्लेस में जाते हो तो वहां तो कोई ही नहीं सोच रहा कि आप लड़की हो या आप लड़का हो. वहां तो काम से मतलब है. एंड व्हेन यू आर इन अ लीडरशिप पोजीशन यू कैन नॉट अफोर्ड टू से कि नहीं मैं लड़की हूं तो अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन कैन कॉस्ट यू सो मच. राइट। सो लीडरशिप एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एक ही कॉइन के दो साइड है, ये आप मानते हो? पर लोग इनको सेपरेट क्यों समझते हैं? Again, a very beautiful question, Achal. That is, लीडरशिप को लोग स्ट्रैटेजी के इक्विवेलेंट समझते हैं और स्ट्रैटेजी से इंटरचेंज करते हैं. लीडरशिप इज इक्वल टू स्ट्रैटेजी. But the truth is, leadership involves humans, and humans operate from emotions. एब्सोल्युटली। और जहां भी लोग होंगे, wherever there are people, there is confusion, there are needs, there are dreams, there are fears, and there are aspirations. Right? So the other day I was seeing this post on LinkedIn which said leadership is equal to vision plus strategy plus execution plus people. And I said, yeah, right. And let's go one step further and define it as leadership is equal to clarity plus courage plus emotions plus relationships. या आप ऑफिस में बेस्ट प्लान बना लो, लेकिन अगर आपकी टीम इमोशनल मेल्ट डाउन मोड में है तो वो प्लान काम कर ही नहीं सकता. राइट। घर में बेस्ट पेरेंटिंग फिलॉसफी पढ़ लो, बट अगर आप ट्रिगर्ड हो तो आपका कनेक्शन आपके स्पाउस, आपके बच्चों के साथ हो ही नहीं पाएगा. And I always say this, that parenting and leadership are quite similar.
right? So strategy and vision can give direction, but it is the people and emotions that give life and acceleration to those dreams, to those goals, to those aspirations. This is why I say कि leadership और emotional intelligence are two sides of the same coin. अब आप बताइए क्या difference है दोनों में? बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैम, अगर एक इंसान लाइफ में कंप्लीटली लॉस्ट फील कर रहा है, तो आप उनके लिए फर्स्ट 3 स्टेप फॉर्मूला क्या रिकमेंड करती हैं? So, first of all, if you are feeling lost or stuck, then pause. रुको, because जल्दी जल्दी rush में clarity नहीं आती है. नहीं आती, राइट। You will continue to be confused. Stop scrolling social media. Disconnect yourself. Stop, pause, and reflect. That is the first step. Breathe. पहले सांस लो थोड़ा सा. Yeah, and then start looking for the pattern. हमारी लाइफ है ना, वो पैटर्न्स में चलती है. एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. हम एक पैटर्न में चलते रहते हैं. जैसे एक ब्रोकन रिकॉर्ड होता है ना, गाना कितना भी बढ़िया चल रहा हो, पहले आते थे ना ग्रामोफोन वाले रिकॉर्ड्स, तो वो अटक गया तो वही सॉन्ग प्ले होता एक बार ही रहेगा. अटक गया तो अटक ही गया, फिर अटक गया. सो सिमिलरली हम अपनी लाइफ को एक पैटर्न में, सेम पैटर्न्स कीप रिपीटिंग. We keep making the same choices, we keep taking the same actions, and our life keeps repeating. वही outcomes आते रहता है. We need to understand that we are now stuck in this pattern, and then take a step, छोटा सा ही सही, which is going to break this pattern, which is a different choice or a different action. Because confidence का seed वहीं से उगता है. When you start taking a small step towards breaking this pattern, और जैसे ही ये पैटर्न ब्रेक होता है ना आंचल, तो हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, और फिर अब हम दूसरे पैटर्न में जाते हैं, क्योंकि वो पैटर्न ब्रेक हो गया. अब हमको इस पैटर्न के लिए सेम करना है, फिर इसको ब्रेक करेंगे तो नेक्स्ट में जाएंगे. सो योर 3 स्टेप्स आर: फर्स्ट, पॉज एंड ब्रीथ. सेकेंड थिंग, लुक फॉर द पैटर्न जो रिपीट हो रहा है बार बार लाइफ में, भले ही वर्क प्लेस में, घर में, कहीं पे भी हो रहा हो. कई बार सब जगह सेम पैटर्न रिपीट होता है. एंड देन टेक एटलीस्ट वन स्मॉल स्टेप. वहीं से आपका रास्ता खुल जाएगा, एक भी अगर आपने स्टेप ले लिया तो. एब्सोल्युटली राइट. पर ये समझने के लिए एब्सोल्युटली, वो कहते हैं ना, जैसे कोच तो चाहिए. आप किसी को किसी से मिलवा रहे हो, किसी को किसी से नहीं, एक्चुअली अपने आप को मिलवा रहे हो उसको खुद से, तो कोच की तो जरूरत है. वो समझने के लिए ही अपनी लाइफ को समझने के लिए कोच होना बहुत जरूरी है. हाँ, क्योंकि कई बार हम उन पैटर्न्स में इतना स्टक हो जाते हैं ना कि हमको समझ में नहीं आता है कि अब इसको, even if I am able to identify, how do I break it? Or a lot of people are not even able to identify that because हम घूमे जा रहे हैं ना उसी पैटर्न में. बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, कितना जरूरत रही होगी उस टाइम में कोचेस की, लेकिन तब तो कुछ पता ही नहीं था लाइफ कोच नाम की कोई चीज होती है. आप लोग भी जब इस चीज में आए होंगे तो आप लोग भी बहुत ज्यादा हर चीज में गूज़बम्प्स होते होंगे कि अरे ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है. यस, एब्सोल्युटली. जब पैटर्न ब्रेक होता है तो गूज़बम्प होता है, तो इनर शिफ्ट्स फील होते हैं, एंड यू आर लाइक, ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग फॉर सो लॉन्ग. राइट. और फिर एक बार ऐसी फीलिंग भी आती है कि हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, पर ठीक है, बेटर लेट देन नेवर. Absolutely, absolutely. See, we always do the best that we can. Right? तो हमने अभी तक जो किया, अपनी अभी तक की बेस्ट पॉसिबल नॉलेज से किया, अपने बेस्ट पॉसिबल जो हम कर सकते थे किया. एंड द सेम गोज फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो. You know, when I say that there are women leaders who, or all of us have been brought up with that good girl conditioning,
तो मैं ऐसा नहीं कि ये कह रही हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ गलत किया. They did their best. Whatever they knew as best in their scenario is what they have passed on to us. And this is why I say that it is important to break the patterns for the parents. Because when one person shifts, especially the woman of the house, if she shifts, generations shift. Absolutely right. So अभी मनीषा जी हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ. Okay. So my question is leadership, born or built? Build anytime. Time लग सकता है but होता पक्का से है build. One mindset shift that instantly boost confidence. I deserve the best that life has to offer. Power, responsibility या freedom? Power is responsibility. Absolutely. वो स्पाइडरमैन मूवी है ना, उसमें एक डायलॉग है, with great power comes great responsibility. Freedom तो automatically unlock हो जाती है, but responsibility is something that you have to take. Right. One quality every leader must have, non-negotiable. I would say courage. Courage and emotional awareness. Your morning ritual that fuels your leadership energy. My morning ritual, I start my day with gratitude. Most important, followed by meditation and my affirmations and visualization. So I think all of them, this is my morning ritual, pura. Gratitude though has to be there all the time. Yes. People or process, what comes first for you? अगर आप मुझसे सालों पहले ये क्वेश्चन पूछती तो मेरा आंसर होता प्रोसेस, क्योंकि तब मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करती थी. मेरे लिए प्रोसेस वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. But today, when I am a coach, and this is the change that coaching has brought in me, that now I understand it is the people who are the most important. So today it is people. One leadership myth you want to destroy forever. That you need a team or a designation to be a leader. Lead your life first. पहले अपनी life को lead करो. Then you are a leader enough. Coaching in one word. Awakening. Awakening to your true power. Your biggest personal power. My confidence. कर लूंगी. If your life was a book, title क्या होता? ये मैंने कभी सोचा नहीं है कि मेरी लाइफ पे बुक, बट आई रियली नाउ यू हैव गिवन मी अ न्यू ड्रीम कि कभी मेरी लाइफ की कोई बुक हो, बट होगी तो आई थिंक द टाइटल विल बी स्टिल बिकमिंग द जर्नी दैट नेवर एंड्स, because I firmly believe that growth never ends, it's unlimited. एक नाम मैंने सोचा अभी आपसे बात करते करते कि आपकी बुक का नाम हो सकता है मनीषा विद विजन. थैंक यू. थैंक यू. मुझे अच्छा लगता है एक इंस्टेंट कुछ भी चीजें करना ना, मुझे अच्छा लगता है. Right. Yeah, and that is very thoughtful. And actually, I do see big pictures. मतलब वो जो systems thinking वाली जो मैंने बात कही, and to bring things together and to simplify them and present them. तो आपने जो बोला Manisha with vision, that is actually very true about me. इसीलिए मैंने वो नाम सोचा ना, तो आपका बुक बहुत अच्छा जाएगा इसके ऊपर. Thank you so much. सो मनीषा जी, चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे इंडियन वुमेन्स को बहुत जरूरत है करेज की. कोचिंग की भी जरूरत है. बहुत सारी ऐसे हैं, दे हैव हिडन टैलेंट्स, बट कहीं ना कहीं वो स्टक है. दे हैव फाइनेंशियल क्राइसिस, बट कहीं ना कहीं वो स्टक है. तो कुछ ना कुछ वो करना तो चाहती है पर कर नहीं पा रही है. तो आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? See, Achal,
we are always choosing between the hards in our life. सब कुछ difficult होता है लाइफ में करना. आप करियर बनाना चाहते हो, that is difficult. आप नहीं बना पा रहे हो तो that is also difficult. The situation that you are currently in, right? And if you are into people pleasing, that is also hard. If you are trying to set boundaries, that is also hard. And I always tell this to some of my women clients that staying in a marriage is hard and divorce is also hard. At every step, we are choosing our hard. कि हमको कौन सा hard लेना है. So choose that hard which helps you to grow, which frees you, which helps you to build your identity, not the hard which is shrinking you. So, and as I'm saying this, I'm getting goosebumps myself. I love the way you talk. Thank you so much. और आपकी बहुत ही से मैं ये मेरा अभी इतनी देर का एक्सपीरियंस रहा कि बहुत ही रेलेवेंट आंसर्स हैं. Thank you. इतना ज्यादा ब्यूटीफुल आंसर्स हैं कि मुझे बहुत मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे. Thank you so much. दैट्स व्हाई मैंने I बोला try ना to bring फोटो every. में जो आपने क्रिएटिव के लिए फोटो दिया दैट वाज डिफरेंट. अब जब मैं आपको देख रही हूँ तो दिस इज डिफरेंट. आप तो रियलिटी में बहुत ब्यूटीफुल है. Thank you. And this is also something that I would like to say about you. मैंने आपके जो pictures देखे और अब जब मैं आपको live देख रही हूँ, you are much different, and it has been so lovely speaking to you. You made me so comfortable. थैंक यू सो मच. तो बस मेरा तो यही रहता है कि आपकी किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन हो लाइफ में, एक इंडिविजुअल की बात करूं तो मैं सामने वाला एक कंफर्ट जोन में आ जाना चाहिए. अगर आपके साथ वो कंफर्टेबल ही नहीं है तो आगे आपकी लाइफ को ना तो सबल चला सकता है ना आप उसके साथ चल सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल. कंफर्ट लेवल और एक सेफ्टी फील होना बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. सिक्योर. हाँ. Yes, absolutely, absolutely. You are right. बिल्कुल. तो इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन विद यू. अब ये एक लास्ट हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि इंस्टाग्राम या लिंक्डइन से आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं. हम लिंक्स के नीचे शेयर कर देंगे आपके लिंक्स. फिर भी आप बता दीजिए यहाँ पे वर्बली so that people can approach you directly for your services. All right, sure. So I do provide one-on-one services, coaching services, as well as I do corporate trainings also on leadership. So I have many programs which are related to your emotions management, your relationship management, relationship mastery, your leadership qualities, how you can develop. So all of these are available in one-on-one setting, in group setting, and also as corporate trainings. So people can connect with me over Instagram or over LinkedIn. LinkedIn में मेरा profile मनीषा अग्रवाल के नाम से ही है और Instagram में it's .manisha agrawal. So I will share the links जैसा आपने बोला, we will share them and people can feel free to connect with me. In my Instagram bio, there is also an option for you to book your one-on-one call with me. Clarity call. Yes. Okay, wonderful. So viewers, it was really an incredible conversation with Manisha ji. एंड एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिए जाएंगे. उसी लिंक्स के नीचे आपको मनीषा जी के लिंक्स मिलेंगे तो यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली कनेक्ट विद हर. सो थैंक यू सो वेरी मच. स्टे ट्यून्ड. थैंक यू मैम. Thank you so much.